Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे अमेज़ॉन की FBA सर्विसेज के बारे में डिस्कशन की जाएगी। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एक्रोनीम है FBA का। इसके अंदर दोनों सेलर्स और बायर्स को जो है वो अमेज़ॉन काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सेलर्स को क्या बेनिफिट है। अगर आप एक अमेज़ॉन सेलर हैं और अगर आपने अपनी ऑर्डर डिलीवरी के लिए FBA को अप्लाई किया हुआ है अपने सेलर सेंटर पे, तो जब भी आपको कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें अमेज़ॉन की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने वेयर हाउस से यानी कि अपने फुलफिलमेंट सेंटर से आपके प्रोडक्ट को पिक पैक और कस्टमर तक शिप करें। इसके अंदर तमाम कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं उन सबको अमेज़ॉन हैंडल करता है आपकी तरफ से, और आपको किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि ऑर्डर्स को मैनेज करने की बजाय आप अपना कीमती वक्त अपने दूसरे कामों में लगा सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अपना अपना वक्त लगा सकते हैं, जिससे आपके बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। FBA का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप एज अ सेलर आप अपना सेलर रेटिंग फीडबैक बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि जब आप FBA कर रहे होते हैं तो आपका ऑर्डर कस्टमर को टाइम तक पहुंचता है, आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन कस्टमर को टाइम तक डिलीवर करती है। आपको लेट ऑर्डर्स और बैड कस्टमर रिव्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता ऑर्डर से रिलेटेड। और इसके साथ साथ अगर डिलीवरी के वक्त कोई भी प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है या आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है या कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट लेट रिसीव होती है, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की होती है। उसमें आपके रेटिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इवन कि अगर कस्टमर आपको बैड रिव्यू भी दे देता है बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी या कोई डिलीवरी के वक्त दौरान आपकी प्रोडक्ट अगर डैमेज हो गई हो, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की होती है और अमेज़ॉन उस रिव्यू को काउंट नहीं करता। जबकि इसके बरक्स जब आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं, यानी कि आप खुद ब खुद ही अपनी प्रोडक्ट को पैक करके शिप करवाते हैं अपने कस्टमर तक, तो आपको बहुत सा टाइम आपका ज़ाया होता है। आपको अपने ऑर्डर की कस्टमर तक डिलीवरी इंश्योर करनी पड़ती है, टाइम पे डिलीवर करनी पड़ती है प्रोडक्ट, और अगर आपकी प्रोडक्ट लेट हो जाए तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। और सबसे पहले तो जब आप FBM कर रहे होते हैं, आपको कोरियर सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आके आपकी प्रोडक्ट को पिक करते हैं, आपको ही अपनी प्रोडक्ट को खुद पैक करना पड़ता है और फिर वो कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। और उस दौरान अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो उसमें आपका सेलर रेटिंग फीडबैक बहुत ख़राब हो सकता है। आपको कस्टमर बैड रिव्यूज़ दे सकता है, और उन नेगेटिव रिव्यूज़ और बैड रिव्यूज़ की वजह से, और जब आपको कंसिस्टेंटली बार बार आपका सेलर रेटिंग फीडबैक नीचे जाता जाएगा, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है FBM के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करवाना। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप एक इस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को की सर्विसेज अगर आपने एक्वायर की हुई हैं, तो आप FBM कर सकते हैं। लेकिन FBA हमेशा जो है वो एक सेफ़ गेम है सेलर के लिए। अब इसमें हम आ जाते हैं कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है FBA के। कस्टमर्स, आपको पता है, चूँकि वो अमेज़ॉन से अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं तो उनका ट्रस्ट अमेज़ॉन पे ज़्यादा होता है। वो तमाम ऑर्डर्स जो FBA के बॉक्स में पैक होके कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, कस्टमर्स को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और उनका एक ट्रस्ट अमेज़ॉन पे जो है वो पहले से ही डेवलप हुआ होता है। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी उनको अमेज़ॉन खुद जाके उनके डोरस्टेप तक आपकी प्रोडक्ट्स को शिप करता है। ये आप साइड में बॉक्स देख सकते हैं। FBA बॉक्स कुछ ऐसा होता है। इस तरह के बॉक्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो पैक करके अमेज़ॉन शिप करता है कस्टमर तक। इसमें कस्टमर को एक ये भी बेनिफिट होता है कि जब आपने FBA डिलीवरी को अप्लाई किया होता है अपनी प्रोडक्ट पे, तो अक्सर औकात कस्टमर इसमें फ्री शिपिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कस्टमर्स को कॉस्ट बच जाती है और आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक सेलर है जिसने FBM किया हुआ है और वो आपका कंपेटिटर है, और एक तरफ आपकी प्रोडक्ट है और आपने FBM मोड ऑफ डिलीवरी को अप्लाई किया हुआ है अपनी लिस्टिंग पे। तो आपकी लिस्टिंग पे फ्री शिपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस फ्री शिपिंग के प्रमोशन को देखकर कस्टमर ओबियसली आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। क्योंकि जब आप FBM कर रहे होते हैं तो आपको जो है कुछ कॉस्ट अपने फ्राइट फॉरवर्डर को, यानी कि कोरियर सर्विस प्रोवाइड करने वालों को भी देनी होती है। इसलिए जब आप FBM कर रहे होते हैं तब आपको अपनी
फाइनल प्राइस में FBM की फ़ीस भी, डिलीवरी की फ़ीसेस भी इंक्लूड करनी पड़ती हैं। लेकिन FBM में ऐसा नहीं है। सब कुछ जब अमेज़ोन कर रहा है तो उस फ्री शिपिंग की फैसिलिटी से कस्टमर फ़ायदा उठा सकता है और आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि FBA, जब आप अमेज़ोन पे FBA के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें आपको किन फ़ीसेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आ जाती है फुलफिलमेंट फ़ी। फुलफिलमेंट फ़ी असल में अमेज़ोन इसलिए लेता है क्योंकि उसने आपके प्रोडक्ट को हैंडल करना होता है, पिक, पैक और डिलीवर करना होता है। हैंडलिंग से आपकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग, उसको पिक करना और उसको पैक करना, इस तमाम की फ़ीस आपकी, ये तमाम फ़ीसेस आपकी फुलफिलमेंट फ़ीस कहलाती हैं और ये FBA के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी टाइप ऑफ फ़ीस के अंदर, वो है इन्वेंट्री स्टोरेज फ़ीस। जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचती है तो अमेज़ोन आपकी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में यानी कि अपने फुलफिलमेंट सेंटर में स्टोर कर लेता है। जब वो स्टोर करता है तो ऑब्वियसली उसने आपकी प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्लेस दी हुई है अपने फुलफिलमेंट सेंटर में। उस जगह को देने के लिए भी अमेज़ोन आपसे मंथली चार्जेस लेता है। इसमें लॉन्ग टर्म फीसेस भी होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा देर के लिए अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहे, उसकी सेलिंग ना हो, तो उसमें और भी फीसेस ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा अमेज़ोन आपको ऑप्शनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये कॉस्ट ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी, आप अमेज़ोन से लें या आप खुद करवाएं अपने सप्लायर के थ्रू। इन ऑप्शनल सर्विसेज में प्रेप फ़ीस और लेबलिंग फ़ीस होती हैं। जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचती है तो आपके प्रोडक्ट के बॉक्सेस के ऊपर जो लेबल्स लगाने होते हैं उसकी कॉस्ट, और आपकी प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट है और उसको बबल रैप करना बहुत ज़रूरी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी अमेज़ोन कर अपनी तरफ से आपको ऑफ़र देता है कि वो अमेज़ोन के वर्कर्स आपको रैप कर देते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये भी फ़ीसेस आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इन ऑप्शनल फ़ीसेस लेकिन अगर आप अमेज़ोन को ये ऑप्शनल फ़ीसेस नहीं देना चाहते तो आप अपने सप्लायर से भी ये काम करवा सकते हैं। अब इन शॉर्ट मैं आपको पूरा FBA का प्रोसीजर बता देता हूँ कि FBA में अमेज़ोन कैसे आपकी इन्वेंट्री को हैंडल करता है। सबसे पहले तो जब आपका सप्लायर आपकी इन्वेंट्री तैयार करके अपने वेयर हाउस से अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे शिप करवाता है, तो अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे आपकी इन्वेंट्री पहुंचने के बाद वहां पर अमेज़ोन के वर्कर्स आपकी इन्वेंट्री रिसीव करने के बाद आपकी इन्वेंट्री को वेरीफाई किया जाता है कि जो आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था ये उसी से रिलेटेड इन्वेंट्री है या नहीं। वेरिफिकेशन के बाद आपकी इन्वेंट्री को शेल्फ्स में स्टैक किया जाता है और जब भी कोई कस्टमर आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो अमेज़ोन उन्हीं अपने शेल्फ में से आपकी प्रोडक्ट निकाल के उसको पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर देता है। तो आई होप आपको FBA से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन से रिलेटेड, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।